क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर बहुत कुछ करते हैं मगर फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्या आप वाकई उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है? आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने उसे आखिर तक देखा तो शायद आप वो कुछ सीख जाएं जो लोग बरसों में नहीं सीख पाते। आइए शुरू करते हैं किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स से। बाब 1, शोर में गुम जिंदगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ शोर है। नोटिफिकेशंस का शोर, लोगों की तवक्कुआत का शोर, सोशल मीडिया का शोर, और इसी शोर में हम अपनी असल तरजीहात भूल जाते हैं। मुसन्निफ हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सब कुछ करना मुमकिन नहीं, मगर अहम चीजें जरूर की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अली एक कामयाब कारोबारी है मगर हर वक्त थका हुआ रहता है। जब उसने रोजमर्रा के गैर जरूरी कामों को निकाला और सिर्फ अहम चीजों पर फोकस किया तो उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। ये बाब हमें एक सादा सा सवाल सिखाता है, क्या जो मैं कर रहा हूं वो वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो रुक जाएं, फोकस करें। बाब 2, मसरूफ होना और बामकसद होना अलग चीजें हैं। मुसन्निफ कहता है, मसरूफ रहना अक्सर एक बहाना होता है ताकि हम असल फैसलों से बच सकें। हम अपने आप को मसरूफ रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अहम फैसलों से डरते हैं। मिसाल, ज़ैनब दिन भर काम करती है लेकिन रात को महसूस करती है कि कोई तरक्की नहीं हो रही। फिर उसने हर दिन एक सबसे अहम काम तय करना शुरू किया। चंद महीनों में उसकी कारकर्दगी दोगुनी हो गई। ये बाब हमें दावत देता है कि हम हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करें, आज का सबसे अहम काम क्या है? बाकी सब इंतजार कर सकता है। बाब 3, तरजीहात की ताकत। कामयाब लोग और आम लोग दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कामयाब लोग अपनी तरजीहात तय करते हैं। वो सिर्फ उन चीजों पर वक्त लगाते हैं जो असल में उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के इब्तदाई दिनों में खुद को सिर्फ कोड और बिजनेस प्लान पर फोकस करने का असूल बनाया, ना कि हर छोटी चीज में वक्त जाया किया। मुसन्निफ हमें एक मश्क देता है, अपनी जिंदगी के 5 सबसे अहम शोबे लिखें और हर दिन उनमें से किसी एक पर 1 घंटा दें। यही सादा अमल आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। बाब 4, कहना नहीं एक हुनर है। हर बार जब आप किसी गैर जरूरी चीज को हाँ कहते हैं तो आप किसी अहम चीज को नहीं कह रहे होते हैं। नहीं कहना मुश्किल है मगर जरूरी है। मिसाल, अहमद हर किसी के कहने पर हाँ कह देता था जिसकी वजह से इसका जाती प्रोजेक्ट 3 साल तक रोका रहा। जब उसने सीखा कि इनकार कैसे किया जाता है तब जाकर उसने अपनी किताब मुकम्मल की। मुसन्निफ बताता है कि कैसे आप शाइस्तगी से इनकार कर सकते हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं मगर शुक्रिया, ये मेरे मौजूदा मकासद से मुताबिकत नहीं रखता। जब आप नहीं कहना सीख जाते हैं तभी आप हाँ कह पाते हैं उन चीजों को जो वाकई अहम हैं। बाब 5, नताइज पर नहीं अमल पर फोकस करें। हम अक्सर नतीजे के पीछे भागते हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा पैसे, ज्यादा फॉलोअर्स, मगर सच ये है कि नताइज कंट्रोल में नहीं होते, अमल कंट्रोल में होता है। मिसाल, फातिमा यूट्यूब चैनल चला रही थी, जब वो सिर्फ व्यूज गिनने लगी तो मायूस हो गई। फिर उसने सिर्फ मियारी मवाद पर फोकस किया और 6 माह में उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। मुसन्निफ हमें याद दिलाता है, हर दिन सिर्फ ये सोचें, आज मैं एक छोटा सा कदम अपने मकसद की तरफ कैसे बढ़ा सकता हूँ। बाब 6, डिजिटल जहर से बचाओ। किताब का ये बाब आज के दौर के सबसे बड़े दुश्मन पर बात करता है, डिस्ट्रक्शन। सोशल मीडिया, गैर जरूरी कॉल्स, बेमानी खबरें, ये सब हमारे फोकस को चाट जाते हैं। मिसाल, वकार ने हर सुबह फोन के बगैर 2 घंटे गुजारने का फैसला किया। इसी दौरान उसने किताब लिखनी शुरू की। 3 माह बाद वो मुकम्मल हो चुकी थी। मुसन्निफ तजवीज करता है, रोज 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स करें, नोटिफिकेशंस बंद करें, माइंडफुल मोमेंट्स शामिल करें अपनी रूटीन में। चैप्टर 7, सिर्फ वही करो जो तुम्हें सुकून दे। कभी ऐसा लम्हा आया है जब आपने दिन भर मेहनत की, सब कुछ किया मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं हुआ? जैसे कोई खालीपन है, जैसे सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ रह गया है। क्या ये वही जिंदगी है जो आप जीना चाहते हैं या बस हालात के पीछे दौड़ रहे हैं? डारियस फोरुक्स इस खत में एक बहुत गहरी बात करता है, जो काम तुम्हारे अंदर शोर पैदा करे वो जिंदगी बर्बाद कर देता है, और जो काम तुम्हारे अंदर खामोशी लाए वही तुम्हारा रास्ता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक पूरी जिंदगी का निचोड़ है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक, हर वो मौका छोड़ देता है जिससे वो माल तो कमा सकता है मगर जहनी सुकून खो सकता है? वो कहते हैं, आई से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग सो आई कैन से यस टू व्हाट मैटर्स। यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ वही काम करते हैं जो उन्हें सुकून देता है, मुताला, सोचना और मुंतखब इन्वेस्टमेंट।
डैरियस फॉरुक्स यहाँ हमें ये सिखाते हैं कि हमें जिंदगी में ऐसे चॉइसेस बनाने हैं जो हमारे अंदर नॉइज कम करें, ना कि बढ़ाएं। क्या हम सोशल मीडिया हर लम्हा चेक करके खुश हैं? नहीं है। हम बस टेम्पोरेरली अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। क्या हम वो नौकरी, वो बिजनेस, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमारी रूह को खुश करे? अगर जवाब नहीं है तो फौरन रुक जाएं, क्योंकि जिंदगी का मतलब महज पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून है। रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो निहायत गरीब थीं, मगर उन्होंने वही किया जो उनके दिल को सुकून देता था, कहानियां लिखना। उन्होंने किसी बड़े पब्लिशर या पैसा बनाने वाली नौकरी को तरजीह नहीं दी, बल्कि सिर्फ अपने दिल की सुनी। नतीजा, दुनिया की सबसे कामयाब लिखारियों में शामिल हो गईं। अब सवाल ये है, हम क्यों वो काम करते हैं जो हमें खुश नहीं करते? क्योंकि हम दूसरों को खुश करने की दौड़ में हैं और अपनी असल खुशी भूल जाते हैं। हल क्या है? डैरियस फोरू कहते हैं, दिन में खुद से एक बार पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे दिल को सुकून देता है? अगर जवाब हाँ हो तो वही करते रहो, अगर नहीं हो फौरन समत बदलो। जब हम वही करते हैं जो हमें सुकून देता है तो हम थकते नहीं, हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हम ज्यादा खुश होते हैं, और यही है रियल सक्सेस। अब सोचिए, आपका वो कौन सा काम है जो आपको सच में सुकून देता है? क्या आप उसे रोजाना थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, या अभी तक शोर में गुम है? चैप्टर 8, रोज कुछ न कुछ कम करो। कभी सोचा है आपका दिमाग हर वक्त इतना भरा हुआ क्यों महसूस होता है? जैसे हर काम अहम है, हर दिन की डेडलाइन सर पर है, और दिमाग कभी बंद नहीं होता। क्या कामयाबी का मतलब वाकई ये है कि हर चीज करनी पड़े, या कामयाब वो होते हैं जो कुछ छोड़ना सीख जाएं? डैरियस फोरुक्स इस बाब में बताते हैं कि असल ताकत हर काम करने में नहीं, बल्कि कम करने में है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीजों को कम करने की जरूरत है। ये जुमला एक गहरी सोच देता है। जिंदगी बोझ से नहीं, फोकस से बेहतर होती है। दुनिया के सबसे ज्यादा असर डालने वाले इंसानों में से एक, स्टीव जॉब्स, सिर्फ वही काम करते थे जो उनके विजन में फिट बैठता था। उन्होंने एप्पल में दर्जनों प्रोडक्ट्स खत्म कर दिए ताकि सिर्फ आईफोन, मैकबुक और आईपैड पर फोकस रखा जा सके। इनका फलसफा था, इजादात के लिए जरूरी है कि आप हजारों चीजों को ना कहना सीखें। अब सवाल ये है, हम रोज क्या छोड़ सकते हैं ताकि जो जरूरी है वो सामने आ सके? क्या हम हर व्हाट्सएप मैसेज का फौरन जवाब देना जरूरी समझते हैं? क्या हम हर वीडियो, हर न्यूज, हर स्क्रॉल को जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं? क्या हम इतने सारे आइडियाज में उलझकर असल जज्बा भूल गए हैं? डैरियस फोरुक्स कहते हैं, हर दिन कुछ न कुछ खत्म करो, चाहे वो एक ऐप हो, एक बेफायदा सोच हो, या एक खराब आदत। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के बानी, रोजाना एक जैसे कपड़े पहनते हैं। क्यों? ताकि फैसलों पर दिमागी बोझ कम हो, क्योंकि जितना कम फैसला करोगे इतनी ज्यादा तवानाई बचे। अमली तरीके। 1, टू डू लिस्ट को आधा करो। सिर्फ 3 वो काम लिखो जो वाकई जरूरी हों, बाकी सब मौखर करो। 2, नोटिफिकेशंस बंद करो, हर आवाज, हर पैंग दिमाग पर हमला है। 3, टाइम ब्लॉक करो, एक वक्त में सिर्फ एक काम, जैसे सर्जरी होती है, मुकम्मल फोकस के साथ। मरी कोंडो, जो दुनिया भर में ऑर्गेनाइजिंग सिखाती हैं, उनका उसूल है, सिर्फ वही चीज रखो जो दिल को खुशी दे। जिंदगी मुकम्मल तब बनती है जब उसमें कुछ खाली जगहें रहती हैं, जहां सुकून बस सके, ख्यालात पनप सकें और रूह ताज़ा हो सके। अब खुद से पूछिए, आज आप अपनी जिंदगी से कौन सा बोझ कम कर सकते हैं? कौन सी चीज छोड़ने से आपका दिमाग साफ और दिल हल्का हो जाएगा? चैप्टर 9, सही वक्त पर सही फैसले करो। क्या आपने कभी ऐसा फैसला किया है जो आपके दिल में हमेशा एक सवाल छोड़ गया हो, काश मैं तब कुछ और चुन लेता, काश मैं वो मौका न गिनवाता? हम सब की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो या तो हमें बना देते हैं या बर्बाद। ये लम्हे वो होते हैं जब हम फैसला करते हैं या नहीं करते। डैरियस फोरू कहते हैं, फैसले करने की ताकत जिंदगी की सिमत का तायीन करती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वक्त पर लिया जाए तो वो हमें अजमत की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम तजब्जुब में रहें, डरते रहें या फैसले को टालते रहें, तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। अपनी बेहतरीन जॉब को छोड़ने का फैसला किया, तब लोग हंसे, लेकिन वो कहते हैं, मैंने ये सोचा जब मैं इसी साल का होऊंगा तो क्या मुझे अफसोस होगा कि मैंने कोशिश नहीं की? और जवाब था हाँ। तो उन्होंने फैसला किया और तारीख बदल दी। अब सवाल ये है, फैसला कैसे किया जाए, कब किया जाए और क्यों किया जाए? डैरियस फोरू की गाइडलाइंस। 1, अपनी अक़दार को जाने। अगर आपको खुद मालूम नहीं कि आपके लिए क्या अहम है, तो फैसला कोई और कर देगा।
अपनी जिंदगी की तरजीहात तय करें। क्या आपके लिए इज्जत ज्यादा अहम है या पैसा? आज़ादी ज्यादा अजीज है या सिक्योरिटी? 2. फैसले में ताखीर मत करो। हर फैसला जो आप टालते हैं वो आपसे मौके छीन लेता है। डारियस कहते हैं, अच्छा फैसला इसी फीसद यकीन के साथ भी लिया जा सकता है, 100% कभी नहीं आएगा। इलॉन मस्क जब स्पेसएक्स बनाने जा रहे थे, उनके पास कामयाबी की सिर्फ 10% उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर कुछ इतना अहम हो तो करो, चाहे कामयाबी का इम्कान कम ही क्यों ना हो। अमली तरीके। 3-2-1 रूल अपनाएं। 3 मिनट सोचो, 2 दोस्तों से मशवरा लो, 1 घंटे में फैसला करो। खौफ को अलग करो। खौफ सिर्फ एक आर्जी जज्बात है, फैसला एक दायमी रास्ता। और याद रखो, कभी कभार सही फैसला वो होता है जो सबको गलत लगता है, लेकिन आपके दिल की आवाज से मेल खाता है। ओपरा विन्फ्री को जब न्यूज चैनल से निकाला गया, तब लोगों ने कहा, ये लड़की कभी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपना शो शुरू करेंगी। आज वो दुनिया की कामयाब तरीन खवातीन में से एक हैं। उनका इक्तिबास था, अपने दिल की सच्चाई पर फैसला करो, वो कभी गलत नहीं जाती। आखिरी पैगाम, फैसला करना जुरात मांगता है, लेकिन यही जुरात जिंदगी का रुख मोड़ती है। सोचिए, आप किस फैसले को टाल रहे हैं? अगर आज वो फैसला करें तो जिंदगी कैसा रुख इख्तियार करेगी। चैप्टर 10, जिस चीज पर कंट्रोल है बस उसी पर फोकस करो। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मेरी सारी मेहनत के बावजूद भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? कभी कभी हम तूफान को रोकने की कोशिश में इतना वक्त जाया कर देते हैं कि छत ठीक करना भूल जाते हैं। यही चैप्टर का राज है। अपनी ताकत को जाया मत करो, इन चीजों पर मत फोकस करो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। डारियस फोरू कहते हैं, जब आप ऐसी चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके बस में नहीं, तो आप अंदर से कमजोर होने लगते हैं। वजाहत, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इंसान की असल ताकत काबू में है, ना कि हालात पर बल्कि रद्द अमल पर। मिसाल, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच, अपनी रविश और अपनी रद्द अमल की ताकत को कभी किसी के हवाले नहीं किया। वो कहते हैं, मैं आज़ाद इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी सोच पर काबू रखा, ना कि सिर्फ अपनी हालत पर। सवाल ये है, हम किस पर कंट्रोल रख सकते हैं? 1. अपनी मेहनत पर। 2. अपने अल्फाज पर। 3. अपने फैसलों पर। 4. अपने रवैये पर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम महंगाई पर गुस्सा करते हैं, हम मौसम से चढ़ते हैं, हम लोगों के रवैये पर दुखी होते हैं, जबकि ये सब हमारे बस में नहीं है। डारियस फोरू की 3 गोल्डन टीचिंग्स। 1. अपना फोकस वापस लो। रोज सुबह उठकर सिर्फ वो 3 चीजें लिखो जो तुम्हारे काबू में है। मसलन, मैं आज वक्त पर जागूंगा, मैं तनकीद बर्दाश्त करूंगा, मैं रोज कम से कम 1 घंटा प्रोडक्टिव काम करूंगा। 2. शिकायत मत करो, अमल करो। शिकायत वो लोग करते हैं जो अंदर से हार मान चुके होते हैं। आप खुद को बदल सकते हो, दुनिया को नहीं। मिसाल, स्टीफन हॉकिंग, जिसका जिस्म मुकम्मल फालिज का शिकार था, लेकिन उसने दुनिया को ब्लैक होल्स की गहराई समझा दी। इनका मशहूर कॉल था, अगर तुम्हारे पास जिंदगी है तो उम्मीद है, और अगर उम्मीद है तो रास्ता है। 3. जो छोटा लगता है वही ताकत बन जाता है। डारियस कहते हैं, हर रोज का एक छोटा कदम आने वाले कल का बड़ा नतीजा होता है। रोलिंग जब गुर्बत में थी तो रोज रात को अपने बच्चों को सुलाकर थोड़ा थोड़ा लिखती थी। नतीजा, हैरी पॉटर दुनिया की सबसे मशहूर सीरीज बन गई। इनका कॉल था, हम क्या बनेंगे? ये हम हर दिन के छोटे फैसले तय करते हैं, बड़े ख्वाब नहीं। अमली मशवरा, सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं किस पर कंट्रोल रखता हूँ? रात को खुद से पूछो, क्या मैंने वो किया जो मेरे बस में था? अगर हाँ, तो आप जीत गए। आखिरी पैगाम, जो आपके इख्तियार में नहीं उसे अल्लाह के हवाले करें, और जो आपके इख्तियार में है इसे पूरी ताकत के साथ निभाएं, क्योंकि असल सुकून वही है जहां आप अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करते बल्कि इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 11, फालतू मालूमात को नज़रअंदाज करना सीखो। कभी सोचा है, हम दिन भर इतनी चीज़ें जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मालूमात का जहर। जी हाँ, हर वो मालूमात जो आपको हरकत नहीं देती, बस उलझा देती है, वो आपके फोकस को चोरा मारती है। डारियस फोरू कहते हैं, सीखना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ सीखते रहना और अमल ना करना ये एक धोखा है। हम एक दिन में 100 वीडियोस देख लेते हैं, 50 पोस्ट्स पढ़ते हैं, 10 आर्टिकल सेव करते हैं, लेकिन क्या हमने एक भी मुकम्मल काम किया? जवाब अक्सर नहीं होता है। फालतू मालूमात का नुकसान, ज़हन में शोर बढ़ जाता है,
फैसला करने की ताकत कम हो जाती है, असल गोल से ध्यान हट जाता है, सुस्ती, उलझन और शक पैदा होता है। वॉरेन बफेट दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकारों में से एक, रोजाना सिर्फ चंद मखसूस न्यूज सोर्सेज पढ़ते हैं। इनका कहना है, मैं सिर्फ वही पढ़ता हूं जो मुझे फैसला करने में मदद दे, ना कि मुझे डरा दे। डैरियस फोरू हमें सिखाते हैं कि 1. इंफॉर्मेशन डाइट अपनाएं। जिस तरह आप जिस्म के लिए अच्छा खाते हैं, इसी तरह दिमाग के लिए भी सिर्फ कारआमद इल्म ही लेना चाहिए। स्टीव जॉब्स जब एप्पल बना रहे थे तो वो महीनों खबरों से कट जाते थे। इनका फोकस सिर्फ एक सवाल पर होता, ये चीज किसके लिए वैल्यू रखती है। स्टीव जॉब्स का कॉल था, कहीं भी फोकस नहीं तो कामयाबी भी कहीं नहीं। 2. सिर्फ वही सीखो जो अभी तुम्हारे लिए है। इल्म हासिल करना अहम है, लेकिन बेवक्त इल्म बेकार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप YouTube चैनल बना रहे हैं तो फौरन एडवांस SEO या मार्केटिंग नहीं सीखनी, पहले सिर्फ वीडियो को बेहतर बनाना सीखो। अमली मिसाल, इलॉन मस्क कहता है, मैं रोजाना सिर्फ वो सीखता हूं जो मेरे अगले कदम में काम आए, बाकी को मैं फिल्टर कर देता हूं। 3. इल्म से पहले अमल आता है। अगर आपने आज 10 नई बातें सीख लें लेकिन उन पर अमल नहीं किया तो ये सीखना नहीं, सिर्फ थकावट है। अमली कदम, रोज सिर्फ एक वीडियो या आर्टिकल सीखें। सीखने के बाद 1 घंटा उसी पर अमल करें। एक लर्निंग जर्नल बनाएं और लिखें, आज क्या सीखा और कैसे काम में आएगा। आखिरी सबक, ये दौर इल्म का नहीं, सही इल्म और सही वक्त का है। इसलिए जो चीज आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रही, उसे देखना, सुनना या याद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर गैर जरूरी बात आपकी जरूरी कामयाबी को दबा देती है। चैप्टर 12, हर वक्त मसरूफ होना तरक्की नहीं, ये जाल है। क्या आपने कभी दिन के इख्तिताम पर यह महसूस किया है कि आप बहुत मसरूफ थे लेकिन फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाए? अगर हाँ, तो होशियार हो जाइए, क्योंकि आप मसरूफियत के जाल में फंस चुके हैं। डैरियस फोरू कहते हैं, मसरूफ होना और मुअस्सिर होना ये 2 अलग बातें हैं। एक लकड़हारा जंगल में 10 घंटे दरख्त काट रहा था, लेकिन उसने कुल्हाड़ी को कभी तेज नहीं किया, जबकि दूसरा शख्स सिर्फ 2 घंटे में कुल्हाड़ी तेज करता, फिर काटना शुरू करता और ज्यादा काम कर जाता। बस यही फर्क है मसरूफियत और स्मार्ट मेहनत का। 1. मसरूफियत का मतलब नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। आज की दुनिया में बिजी होना एक फैशन बन चुका है, लेकिन हकीकत में ये दिमागी इंतशार की अलामत है। फेमस पर्सन की मिसाल, बिल गेट्स हफ्ते में एक दिन थिंक वीक मनाते थे, जहां वो फोन, मीटिंग सब कुछ बंद करके सिर्फ सोचते थे। इनका कॉल था, मसरूफ होना आसान है लेकिन सोचना मुश्किल, और यही फर्क पैदा करता है। 2. गहरी तवज्जो, डीप वर्क ही असल ताकत है। डैरियस फोरूक्स कहते हैं कि सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो रोजाना कुछ देर बेहद तवज्जो से काम करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कुछ बड़े साइंसी नजरियात तब बनाए जब वो रोज कई घंटे सिर्फ सोचने और लिखने में लगाते थे, ना कि ईमेल, नोटिफिकेशन या मीटिंग्स में। गहरी तवज्जो वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। 3. स्मार्ट तरीके से दिन गुजारो, ज्यादा काम मत करो। दिन का आगाज उस सोच से करो, आज सिर्फ एक अहम काम मुकम्मल करना है, बस। अमली कदम, सुबह दिन के 3 काम लिखो, इनमें से सिर्फ एक अहम तरीन पर पूरी तवज्जो दो। बार बार चेक मत करो, फोन, ईमेल या सोशल मीडिया। अपने लिए फोकस टाइम मुकर्रर करो, 2 घंटे का खामोश वक्त। 4. सीखने, आराम और सोचने का वक्त रखो। डैरियस के मुताबिक जो लोग काम के चक्कर में होते हैं वो कभी वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। ओप्रा विनफ्री हर दिन का कुछ वक्त माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन को देती हैं। इनका कहना है, अगर आप रुक कर खुद को नहीं सुनेंगे तो दुनिया की आवाजें आपको बहा ले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपने जाना कि हर वक्त मसरूफ रहना तरक्की की अलामत नहीं, स्मार्ट काम और गहरी तवज्जो ही कामयाबी की कुंजी है। अपनी जिंदगी को नॉइज फ्री बनाएं और दिन के सिर्फ एक अहम काम को मुकम्मल करने का हुनर सीखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कामयाबी की वो रोशनी आए जिसने इलॉन मस्क, ओप्रा विनफ्री, वॉरेन बफेट और आइंस्टाइन की दुनिया बदल दी, तो फिर आज से ही मसरूफियत को नहीं, मकसद को चुनो। और याद रखो, जो शख्स हर किसी के पीछे दौड़ता है वो खुद को कभी नहीं पा सकता। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल में उतरें, अगर आपने महसूस किया कि हम सब मसरूफियत के जाल में फंसते जा रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन बामकसद बने, तो एक लम्हे को रुकें और खुद से वादा करें कि आज के बाद आप मसरूफ नहीं, मुअस्सर बनेंगे। ये सिर्फ एक किताब की आवाज नहीं, ये इनकलाब की शुरुआत है जो आपके अंदर जाग रहा है।
किताब एक्स ऑडियो बुक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक मिशन है जो आप जैसे ज़हीन और जुस्तजू रखने वाले लोगों के लिए है, जो सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मुतासरकुन, दिल छूने वाली और अमली जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरियां आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किताब एक्स ऑडियो बुक, जहां हर लफ्ज आपको ले जाएगा आपके बेहतरीन वर्जन की तरफ। याद रखें, जो सीखने से मोहब्बत करता है कामयाबी उसी से मोहब्बत करती है। जीतने के लिए सीखो और सीखने के लिए जोड़े रहो किताब एक्स ऑडियो बुक के साथ।